नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गारसा द तासी। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने हमें हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ दिया है, जिसमें हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लेखकों की चर्चा, रचनाकारों की चर्चा इसमें की गई है। हमने इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की है, तो उसमें हम महत्वपूर्ण जो लेखक है या जिन्होंने महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? गारसा द तासी का आता है। देखिए, गारसा द तासी की अगर बात करें तो ये कौन है? ये फ्रेंच विद्वान है, यानी फ्रेंच भाषा के विद्वान है। इनकी रचना का नाम क्या है? इस्त्वार द ला लिटरेतर एंदुई ए एंदुस्तानी। ये नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी और हिंदुई साहित्य था का इतिहास, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। हिंदुस्तानी और हिंदुई साहित्य का इतिहास कहा जा सकता है। अगर हम इसका नाम इस्त्वार द ला लिटरेतर एंदुई ए एंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद करें तो वो क्या इसका अर्थ है? हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। जो हिंदुस्तानी है ये कौन सी भाषा है या किसका मिश्रण है? ये उर्दू मिश्रित हिंदी है जो किसके द्वारा बोली जाती थी? मुसलमानों के द्वारा बोली जाती थी। और हिंदुई वो भाषा है जो हिंदुओं के द्वारा बोले जाने वाली हिंदी थी। वो क्या, उसको किस नाम से जानते थे? हिंदुई के नाम से। तो इन दोनों भाषाओं में लिखे गए साहित्य का इतिहास क्या है? इस्त्वार द ला लिटरेतर एंदुई एंदुस्तानी। इसका प्रकाशन दो भागों में किया गया, यानी इसके दो संस्करण निकले। प्रथम संस्करण के दो भाग थे, जिसमें पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1839 ईस्वी में। दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ 1847 ईस्वी में। दूसरा जो संस्करण इनका निकला उसके 3 भाग थे दूसरे संस्करण के। ये आपको याद रखना है कि पहले संस्करण के कितने भाग थे? 2 भाग थे। और दूसरे संस्करण के कितने? 3 भाग थे, जिसमें पहला भाग निकला 1870 ईस्वी में, दूसरा भाग 1870 ईस्वी में और तीसरा या तृतीय भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इस रचना का प्रकाशन जिस संस्था ने किया वो था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। कहाँ की थी? आयरलैंड की ये संस्था थी, प्रकाशक संस्था या प्रकाशन करने वाली संस्था। इसके बाद इस साहित्य के बारे में या इस रचना के विशेष तथ्यों की अगर बात करें तो ये किस भाषा में लिखी गई रचना है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास है। और किस पद्धति में? वर्णात्मक पद्धति में रचित है। हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये प्रश्न आ सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ किसको माना गया है? तो वो इस्त्वार द ला लिटरेतर एंदुई एंदुस्तानी को माना गया है। इसमें प्रथम कवि के रूप में अंगद को लिया गया है और अंतिम कवि हेमंत पंत का उल्लेख किया गया है। इसमें ये आप ध्यान में रखेंगे कि इस रचना के प्रारंभ में जो प्रथम कवि हैं वो अंगद है और अंतिम कवि इस रचना में कौन है? हेमंत पंत है, जिनका उल्लेख मिलता है। इसमें ये लाइन रिपीट हो रही है। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में इस साहित्य में कोई विचार नहीं किया गया कि हिंदी का पहला कवि कौन है, उसके बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है। इस साहित्य में काल विभाजन का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। कितने रचनाकार इसमें शामिल है? 738 रचनाकारों को लिया गया है इस साहित्य में, लेकिन इन 738 में से हिंदी के केवल और केवल 72 रचनाकार शामिल किए गए हैं। इस रचना का उर्दू में भी अनुवाद किया गया। इस्त्वार द ला लिटरेतर हिंदुस्तानी का उर्दू में अनुवाद किया गया। कब किया गया? 1848 ईस्वी में। किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन ने। किसके साथ मिलकर? YF फैलन के सहयोग से किया था। और किस नाम से किया? तवकात उ शौरा और तजकीरा ई शौरा ई। इन दो नामों से हिंदी में इसका यहाँ तजकीरा ई शौरा ई हिंदी, इन नामों से इसका अनुवाद किया गया। किसमें? उर्दू में किया गया। इसमें इन्होंने कुल 104 रचनाकारों का परिचय दिया है और हिंदी के कितने रचनाकार रखे हैं? केवल 60 रचनाकार हिंदी के हैं। देखिए, वैसे तो इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके साथ साथ हिंदुस्तानी यानी उर्दू मिश्रित जो हिंदी थी उसके कवियों को भी शामिल किया है, उसके रचनाकारों को भी शामिल किया है।
लेकिन जो हिंदुई या हिंदी से जुड़े हुए कवि हैं वो रचनाकार केवल 60 हैं। आपको यहाँ 2 नाम याद रखने हैं। उर्दू में अनुवाद किसने किया है? मौलवी करीमुद्दीन। और किसके सहयोग से? YF फैलन के सहयोग से। किस नाम से किया है? तबकात उ शौरा और तजकिरा ई शशुअरा ई हिंदी, इन नामों से किया है। यहाँ पर ये इसमें हिंदी इसी के साथ शामिल है, ये आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी भाषा में भी इस रचना का अनुवाद किया गया, क्योंकि मूल रूप से ये किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो हिंदी में भी इसका अनुवाद किया गया है। और कब किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया। और किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया गया। कुल रचनाकार इन्होंने रखे 358 और हिंदी के रचनाकारों कितने को शामिल किया? 220 रचनाकारों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो यहाँ ये ध्यान में रखें कि हिंदी में अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। इस साहित्य ग्रंथ को वृत्त संग्रह किसने कहा है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। इस रचना को वृत्त संग्रह किसने कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।